हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बारबाडोस का। अभी इस छोटी सी कंट्री के बारे में, इसके बारे में आपने सुना होगा, शायद इस वजह से सुना होगा कि एक फेमस सिंगर है रियाना। तो उनका गाना सुना होगा, मतलब बहुत फेमस सिंगर है आपकी। तो वो बारबाडोस को बिलोंग करती हैं, सो शी इज लाइक अ काइंड ऑफ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट कंट्री। या फिर आपने इस वजह से सुना होगा बारबाडोस के बारे में क्योंकि वेस्ट इंडीज जो एक आपकी क्रिकेट टीम है, तो बारबाडोस उसमें भी वेस्ट इंडीज का एक पार्ट माना जाती है। तो बारबाडोस के भी कुछ प्लेयर्स होते हैं जो वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ टीम। वेस्ट इंडीज इज नॉट अ कंट्री, बहुत सारे करेबियन आइलैंड्स हैं, एंड अंडर द नेम ऑफ वेस्ट इंडीज उसके अंदर वो प्ले करते हैं, तो बारबाडोस है। तो इस कंटेक्स्ट में आपने इस कंट्री के बारे में सुना होगा, पर आज हम इस टॉपिक के बारे में क्यों डिस्कस करें? हम रियाना के कंटेक्स्ट में डिस्कस नहीं करें, ना वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कंटेक्स्ट में डिस्कस करें। हम डिस्कस करें कि बारबाडोस एक रिपब्लिक बन चुकी है। ठीक है, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, तो इंडिया का ऑफिशियल नाम तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। तो बारबाडोस एक रिपब्लिक बन चुकी है, और अब ये आपका जो है कॉमनवेल्थ का तो पार्ट है, पर कॉमनवेल्थ रेल्म्स, REALMs जिसके बारे में हम कहते हैं, तो उसका पार्ट नहीं अब ये। तो इन्होंने क्या करा है, इसका मतलब है रिपब्लिक बन गई है बारबाडोस, मतलब। तो अब तक इनका जो हेड ऑफ द स्टेट थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है, उनको ये अपना हेड ऑफ द स्टेट मानती थी, पर अब उन्होंने अपना एक प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है। तो इस कंटेक्स्ट में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी आपका। तो जो बाकी सारी डायमेंशंस हैं ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा बारबाडोस की ज्योग्राफी के बारे में भी डिस्कस करूंगा, बारबाडोस कहाँ पे लोकेटेड है, कौन इनकी प्राइम मिनिस्टर है, कौन इनका नया पहला प्रेसिडेंट बना है, फिर उसके बाद किस बैकग्राउंड में इन्होंने करा है। कुछ पॉइंट्स इसके मीन्स में वैसे यूज करे जा सकते हैं, रेसिज्म के कंटेक्स्ट में करे जा सकते हैं, स्लेवरी के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर आपके इंटरनेशनल या फिर सोशल इश्यूज के कंटेक्स्ट में कोट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। साथ में कॉमनवेल्थ नेशंस के का जो एसोसिएटेड टॉपिक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उस कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स रिलेटेड आई पर्सनली फील इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम से न्यूज में चल भी रहा है, पिछले साल अनाउंसमेंट करी थी और फाइनली ये एक्शन में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ बारबाडोस बिकमिंग अ रिपब्लिक एज वेल एज द टॉपिक ऑफ कॉमनवेल्थ। तो मैंने आपको बताया था बारबाडोस हैज बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक, जो लेटेस्ट रिपब्लिक बनी है वो। और ये पॉलिटिकली भी हाँ इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिक के का भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है उनको हैज अ हेड ऑफ द स्टेट अभी हटा दिया है, एंड नाउ हैज बिकम अ रिपब्लिक। तो यानी कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रही। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रही, अब इनका खुद ही एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। सो जो इसकी इंडिपेंडेंस को तो 55 ईयर्स हो गए थे, और अभी जो 55th अपना इंडिपेंडेंस डे ये अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी के साथ ही उसी टाइम पे उन्होंने अनाउंस डिसाइड करा कि चलो अभी इसको रिपब्लिक भी तभी इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो अभी रिसेंटली हुए थे। एंड इनका जो पहला प्रेसिडेंट, अभी मैंने बताया था हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट की, अगर पहले क्वीन एलिजाबेथ थी इनकी मोनार्क थी, अब लेकिन इनका प्रेसिडेंट हुआ करेगा। तो कौन इनकी प्रेसिडेंट अपॉइंट करी गई है? डेम सैंड्रा मेसन। वैसे तो और भी ज्यादा लंबा नाम है, पर ये नाम आपको याद करने में भी इजी रहेगा, डेम सैंड्रा मेसन। सो शी वाज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बारबाडोस। इससे पहले वो गवर्नर जनरल थी 2018 से। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। वैसे इन 2014, 2018 से तो गवर्नर जनरल थी, पर 2014 की बात करें, शी बिकेम द फर्स्ट बारबेडियन टू बी ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, CSAT। ये यहाँ पे इनका अलग CSAT चलता है, हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यहाँ पे इनका कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है। पर ये CSAT में नहीं, ये GS1 में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इन 2017 शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इनके बारे में पूछ ले कि 2014 में क्या हुआ था, 2017 में इन्होंने क्या अचीवमेंट इनकी थी, फिर 2018 में फाइनली शी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आइलैंड। तो ऐसा नहीं कि शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, शी इज ओवरऑल द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये इनके बारे में की पॉइंट्स है, यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं और बाकी सारे आपके स्टेट एग्जाम्स में भी, आपके जहां पे भी करंट अफेयर्स के कंटेक्स में इनके बारे में पूछ सकते हैं, आई पर्सनली फील, क्योंकि बहुत ही काफी साल बाद कोई कंट्री रिपब्लिक बनी है। अब मैं पास्ट रिपब्लिक्स के बारे में बात करूं कि वाई इट इज बिंग, मतलब ये काफी बड़ी न्यूज है इंटरनेशनल के कंटेक्स में। तो क्यों इतनी बड़ी न्यूज है? क्योंकि लास्ट टाइम एक कंट्री रिपब्लिक बनी थी जिन्होंने ब्रिटिश मोनार्क अपना हटाया था, क्वीन एलिजाबेथ को हटा के अपना खुद प्रेसिडेंट इलेक्ट करा था,
वो था मॉरिशियस, और उसने करा था उससे पहले 1992 में। सो यानी कि ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स में पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब लास्ट मॉरिशियस था, और पिछले मतलब 30 ईयर्स में, पास्ट 30 ईयर्स में ऑलमोस्ट आपकी ये जो बारबाडोस है उसने ऐसा करा है कि वहां पे अपने क्वीन एलिजाबेथ को एज अ मोनार्क हटा के एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करा है, रिपब्लिक बनी है। उससे पहले जो और भी आपके जो करेबियन नेशंस के आसपास जो आपकी जो कंट्रीज थी जिन्होंने ऐसा करा था, वो था गुयाना, which gained independence in 1966 and became a republic in 1970, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1962 में और रिपब्लिक बनी थी 1976 में, एंड डोमिनिका जिसको इंडिपेंडेंस विद 1978 बनी थी और उन्होंने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि हम रिपब्लिक बनेंगे जैसे। ठीक है, तो इसी टाइम पे तो ये भी इन कंट्रीज को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये है आपके पास्ट रेसिपेंट्स जिन्होंने आपका पास्ट रिपब्लिक है, जिन्होंने पास्ट में ऐसे अपना रिपब्लिक बनने का एक्ट लिया था। साथ में मैं यही एक बार दोबारा से एम्फसाइज करना चाहता हूँ, बारबाडोस को इंडिपेंडेंस नहीं मिली। इंडिपेंडेंस को मिले हुए इनको 50 से ऊपर साल हो गए, 55 साल हो चुके हैं। इंडिपेंडेंस पहले मिल गए थे, अब ये बस रिपब्लिक बने हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? रीजन तो एक यही है कि कॉलोनियल पास्ट है, इससे कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ये ऑलरेडी इनकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी है और हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में उनकी डेथ हो सकती है ड्यू टू एज फैक्टर। बहुत ज्यादा उनकी एज हो चुकी है, आई होप शी लिव्स। तो उसके बाद वैसे भी लगता है कि ये जो कॉमनवेल्थ का एस्पेक्ट है, क्वीन एलिजाबेथ बीइंग द मोनार्क ऑफ, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ऐसी कंट्रीज की भी वो मोनार्क है, अभी भी हैं। तो हो सकता है उसके बाद ये सिस्टम अपनी मोनार्की ना रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे कहते हैं, आपका यूके इंग्लैंड में है, तो वो सब हटके इनकी डेथ के बाद मोनार्की ना रहे। पर रीजन क्या है? क्योंकि यही कहते हैं कि कॉलोनियल लेगेसी, अब क्या फायदा उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, ये तो एक हैंगओवर है। ऊपर से बारबाडोस में जो आपका इंग्लैंड है, कॉलोनियलिज्म के टाइम पे स्लेवरी काफी ज्यादा हुई थी, वहां पे बहुत ज्यादा स्लेवरी एट्रोसिटीज हुई थी बारबाडोस में। तो ये भी इस हिस्ट्री को भी इरेज करना चाहते हैं। साथ में पिछले साल जो आपका हुआ था ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो हुई थी यूएसए में, हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड इन यूएसए इन मई 2020। तो ये काफी जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट थी, जिसके बाद आपका नील डाउन करने का एक आपका सिस्टम शुरू हुआ है एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, आपका स्पोर्ट्स इवेंट में भी देख रहे होंगे। तो उसके चक्कर में बारबाडोस में भी काफी ज्यादा आपकी ये मूवमेंट फैली थी। उसके बाद से डिमांड ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी दैट वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द कॉलोनियल हैंगओवर एंड हमें एक अब रिपब्लिक बनना है। तो इसके बाद ज्यादा आपकी डिमांड स्ट्रेंथन हो गई थी। तो ये भी एक रीजन है। बट अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इकलौता रीजन है। इनफैक्ट जब इंडिपेंडेंस मिली थी तभी से डिमांड चल रही थी, फ्रॉम टाइम टू टाइम उसी टाइम पे भी डिमांड थी कि रिपब्लिक ही सीधे बन जाते हैं। उसके बाद भी फ्रॉम टाइम टू टाइम काफी सारी कमेटीज फॉर्म हुई, एंड रिसेंटली ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक ट्रिगर था कि अब तो करना ही है। तो पिछले साल उसके बाद अनाउंस कर दिया था। अब हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो ज्योग्राफी आप देख सकते हैं कि ये करेबियन आपका सी है, ये करेबियन है आपका, ये अटलांटिक ओशन है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया, और ये आपका लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका हो गया। और बिल्कुल वेनेजुएला के ऊपर आपका ये बारबाडोस है यहाँ पे, और इसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, इस वजह से यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है। ठीक है, इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपकी क्यूबा हो गई, हैती हो गई, पोर्टोरिको हो गई, और यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल में अगर देखा जाए तो वेनेजुएला आपका इसका पास पड़ता है, साथ में गुयाना भी हो गया। अब हम इसकी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। तो इट इज एन आइलैंड कंट्री इन द लेसर एंटिलीज ऑफ द वेस्ट इंडीज इन द कैरेबियन रीजन ऑफ द अमेरिकास एंड द मोस्ट ईस्टर्ली ऑफ द कैरेबियन आइलैंड्स। इट्स कैपिटल इज ब्रिजटाउन। ये एक काफी प्रोस्पेरस वैसे आपका आइलैंड है। ठीक है, इट इज रफली 13 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि इक्वेटर के नॉर्थ है या साउथ है। तो इट इज 13 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड इट ऑल्सो लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द साउथ अमेरिकन एंड द कैरेबियन प्लेट्स। बारबाडोस काफी टाइम से न्यूज में हो सकता है, तो हो सकता है उसके कंटेक्स्ट में ये अपने रिपब्लिक के बारे में क्वेश्चन ना पूछे, ज्योग्राफी में पूछ ले। तो प्लेट्स के बारे में पूछ सकते हैं आपके। तो साउथ अमेरिकन एंड द कैरेबियन प्लेट्स की बाउंड्री पे ये लाई करता है। इट्स करंट प्राइम मिनिस्टर इज मिया मोतले, MIAMOTTLEY. So she is the first woman to hold the to become the prime minister of Barbados, and she was elected in 2018. तो इस टाइम पे जो उनकी प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट हैं दोनों वुमेन हैं। और ज्योग्राफी मैंने आपको बता दी थी, तो मैप मार्किंग के कंटेक्स्ट में पूछ सकते हैं। तो ये इसकी ज्योग्राफी है, मैप के थ्रू आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं।
इट वॉज वन ऑफ द इंग्लैंड्स, अगर इंग्लैंड की बात करें जो यूके का पार्ट है आपका, तो उसकी वन ऑफ द फर्स्ट स्लेव कॉलोनी थी। और 1625 1627 के अराउंड इसको ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था। एंड अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इट बिकेम अ शुगर प्लांटेशन पावर्ड बाय अफ्रीकन स्लेव्स। तो अफ्रीका से स्लेव्स लाए जाते थे और वहां पे शुगर प्लांटेशन काफी ज्यादा हुई थी। तो इसकी शुगर प्लांटेशन, शुगर में तो इसका काफी इकोनॉमी अभी भी इसकी डिपेंडेंट है, पर इसने डाइवर्सिफाई करके टूरिज्म में भी अपना कर लिया। इन 1834 स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन बारबाडोस एंड द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन इन 1966, जो मैंने आपको बताया था कि तब इंडिपेंडेंट हो गई थी। बट उसके बाद भी क्वीन एलिजाबेथ को अपना इन्होंने मोनार्क माना गया था, और प्राइम मिनिस्टर इनकी अलग थी। एंड लास्ट ईयर ये अनाउंस करा गया था कि अब रिपब्लिक बन जाएंगे। अब रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, अगर पॉलिटी के कंटेक्स्ट में भी इसको डिस्कस करेंगे कि रिपब्लिक में क्या होता है। अगर बेसिक सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो उसमें यही होता है कि आपका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मोनार्क नहीं होता, कोई ऑटोक्रेट नहीं होता, वो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि प्रेसिडेंट आपका इलेक्ट करा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई मोनार्क है, किंग है, क्वीन है। So a republic is a form of government in which power is held by the people and their elected representative. The word comes from the Latin term res republica, which literally means public thing, public matter or public affair. तो रिपब्लिक जो आपका टर्म आती है वो कहां से आती है? एक लैटिन टर्म है रेस रिपब्लिका, जिसका मतलब है पब्लिक थिंग, पब्लिक मैटर और पब्लिक अफेयर। इन रिपब्लिक्स द country is considered a public matter, not the private concern or property of the rulers. तो ऐसा नहीं कि रूलर है कोई वहां पे आपका तो उसकी प्रॉपर्टी है कि मेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलेंगी, तो यानी कि पब्लिक मैटर होता है। ये रिपब्लिक का मतलब होता है। एंड इसका मतलब यही होता है कि मोनार्की है वो नहीं होगी, इट्स अपोजिट टू मोनार्की। तो ये आपका सिंपल फॉर्म में रिपब्लिक का मतलब होता है। अब मैंने आपको बताता हूं कि कॉमनवेल्थ के बारे में, कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में, कि कॉमनवेल्थ रेल्म का पार्ट नहीं है अब ये बट ये कॉमनवेल्थ नेशंस है उसका पार्ट रहेगी। वो मैं टर्म्स दोनों के बीच में आपको मतलब समझा दूंगा कि जो कॉमनवेल्थ नेशंस है, आपका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बात तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो बारबाडोस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर रहेगी इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग अ रिपब्लिक। जैसे इंडिया 1950 में रिपब्लिक बन गई थी, गणतंत्र दिवस जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो रिपब्लिक इंडिया बन गई थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ताकि उन्होंने रखा था कि जो भी है हमारा, जैसा भी पास्ट रहा, ब्रिटिश ने हमें रूल करा, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फ्यूचर में वी वांट टू मेंटेन हेल्दी रिलेशंस विद द इंग्लैंड। जो भी हमारा पास्ट है वी कांट इरेज इट, ठीक है। वी कैन लर्न फ्रॉम इट एंड वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन इट, अपना रिलेशन इंप्रूव करने के लिए। तो इंडिया भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट है। सिमिलरली बारबाडोस ने भी कहा कि ठीक है, अब हम आपको एज अ मोनार्क हटा रहे हैं, पर स्टिल वी विल मेंटेन सम गुड रिलेशंस विद यू। अभी भी हम चाहेंगे कि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो भी अगर इंग्लैंड ने भी मिस्टेक्स कमिट करी थी, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग में। इनफैक्ट जो अभी ट्रांसफर सेरेमनी हुई थी या फिर जो ट्रांजिशन सेरेमनी हुई थी, उसमें प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी अटेंड करी थी। क्वीन ने अटेंड नहीं करी थी, पर प्रिंस ऑफ वेल्स, जो प्रिंस चार्ल्स है क्वीन एलिजाबेथ के बेटे, उन्होंने भी अटेंड करी थी ये बारबाडोस की सेरेमनी। तो क्या है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 54, कितने मेंबर्स है इसमें? 54 हो गए, इंडिपेंडेंट एंड इक्वल सोवेरेन स्टेट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट एंड सोवेरेन स्टेट्स 54 हैं जो, और एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसके जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, all of them are former territories of the British Empire. Not all, but almost all of them, majority of them, in fact a huge majority of them are former territories of the British Empire. तो किसी टाइम पे इंग्लैंड ने उनको रूल करा था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है, यूके में। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 टू हेल्प कॉमनवेल्थ नेशंस, जो भी है इसके ग्रुप में, अचीव डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी हमने तुमको अंडर डेवलप करा, ड्रेन ऑफ वेल्थ करा, पर उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे। अभी हमने बिल्कुल ऑटोक्रेसी दिखाई, रूल करा, तुम्हारी बैंड बजाई, पर हम अब डेमोक्रेसी की बात करेंगे। और वैसे हमने तुम्हारे पीसेस करे थे, लेकिन अब हम पीस की बात करेंगे, ठीक है। तो अंडर डेवलपमेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ से अब डेवलपमेंट करेंगे, ऑटोक्रेसी की जगह डेमोक्रेसी लाएंगे, पीसीस की जगह पीस करेंगे। ब्रिटिश बड़े चालू हैं, वैसे इंडिया के 2 पीसेस कर दिए, अब पीस की बात कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, होता है, हिपोक्रेसी की भी आदत होती है। और ये जो बैकग्राउंड क्या है इसका,
The current Commonwealth of Nations was formally constituted by the London Declaration in 1949. लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, तो 1949 में इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, 65 में इसका सेक्रेटेरिएट ऑफिशियली एस्टैब्लिश कर दिया गया था। और एक और टर्म आपने सुनी होगी, CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। सो एवरी 2 years members of the Commonwealth grouping nations meet to discuss issues affecting the Commonwealth and the wider world at the CHOGM। तो यानी कि इसका मतलब है CHOGM क्या है, ये कॉमनवेल्थ नेशंस की जो ग्रुपिंग है, जिसके जो मेंबर्स है हर 2 साल में मिलते हैं इस मीटिंग में। तो ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये भी पूछ सकते हैं कि कब हर साल मिलते हैं, साल में 2 बार मिलते हैं या फिर 2 साल में 1 बार मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर है 2 साल में 1 बार मिलते हैं। ठीक है, मेंबर कंट्रीज मैंने आपको बताई थी 54 कंट्रीज हैं। कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ये बड़ा वैसे भी न्यूज में थी आपकी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। वैसे कुछ करती वर्ती है नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी काम की ज्यादा है नहीं, रेलेवेंस है नहीं ज्यादा। ठीक है, नॉट जोकिंग बट सच में रेलेवेंस कुछ है नहीं, नॉट बीइंग सरकास्टिक। बट ये जो इसके जो इस वजह से न्यूज में थी कि मालदीव्स को सस्पेंड कर दिया गया था, फिर उसको रीएडमिट कर दिया गया था। इंडिया ने भी कहा कि यार मालदीव्स को एडमिट कर लो, तो मालदीव्स फाइनली बिकेम द 54th मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ फैमिली। ठीक है, इसको रीएडमिशन भी कर लिया गया था। एंड जो इसका जो है ऑल मेंबर, अगर इसकी मेंबरशिप की बात करें, ऑल मेंबर्स हैव एन इक्वल से। ऐसा नहीं है कि कुछ वोटिंग सिस्टम है कि डिपेंडिंग ऑन द वेल्थ और द साइज और द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन उसकी मेंबरशिप और वोटिंग का क्राइटेरिया होगा। सो ऑल मेंबर्स हैव एन इक्वल से रिगार्डलेस ऑफ द साइज और द इकोनॉमिक स्टेचर। तो चाहे बारबाडोस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर आपका यूके हो, सबका इक्वल से है। दिस इंश्योर्स इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीज हैव अ वॉइस इन शेपिंग द कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉइस दी जा रही है जिसकी कोई ज्यादा रेलेवेंस है नहीं। मतलब एक ठीक है, अब चल रहा है, वो लेगेसी चल रही है। देखते हैं क्वीन एलिजाबेथ के बाद, सेकंड के बाद क्या रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर, कंटिन्यू रहेगा, पर लेट्स सी। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ रेल्म्स के बारे में। इसे हम वैसे रियल्म्स कहते हैं वैसे, लेकिन इट्स ऑफिशियली मतलब इसको प्रोनाउंस करा जाता है रेल्म्स, कॉमनवेल्थ रेल्म्स। तो ये क्या है? कॉमनवेल्थ realm is a sovereign state, independent state that has Queen Elizabeth II as its monarch। मतलब इस टाइम पे जो ब्रिटिश यूके की जो मोनार्क है, इंग्लैंड की जो मोनार्क है, वो किसी और कंट्री की भी मोनार्क है, उसे कॉमनवेल्थ रेल्म कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि उस कंट्री वो पूरी प्रॉपर हर तरीके से इंडिपेंडेंट है सारी चीजों में। बट जो प्रेसिडेंट जैसे होता है, इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, तो बाकी कंट्री में आपका इस कॉमनवेल्थ, अगर कोई कंट्री कॉमनवेल्थ रेल्म है तो उसका अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, अपनी लेजिस्लेचर होगी। बट इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट दे विल हैव क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जो उनकी वहां की मोनार्क है आपकी इंग्लैंड की, तो वो एज अ मोनार्क है। ठीक है, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि वो स्टेट यानी कि इंडिपेंडेंट है। दीज आर सोवरेन स्टेट्स, दे आर यूनाइटेड। जो कॉमनवेल्थ रेल्म से कितनी कंट्रीज है मैं बताता हूँ, 15 है आपकी। सो दीज 15 कंट्रीज आर यूनाइटेड ओनली इन देयर वॉलेंट्री कनेक्शन विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मोनार्की। जैसे बारबाडोस ने अभी अनाउंस कर दिया कि हम क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को हटा रहे हैं एज अ मोनार्क, तो क्वीन ने कहा ठीक है, इफ यू वांट टू इट्स फाइन, इज देयर विश। उन्होंने ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करा कि क्यों हटा रहे हैं या फिर मैं बुरा मान गई, मेरी तुम्हारी कट्टी हो गई है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा। ऐसा उन्होंने कहा इट्स फाइन, इफ यू वांट टू कीप अस एज द मोनार्क, इट्स फाइन। तो ये आपका एक वॉलेंट्री कनेक्शन है आपका। और एज ऑफ 30 नवंबर 2021 देयर आर 15 कॉमनवेल्थ रेल्म्स। अगर बात करें जैसे करीबियन कंट्रीज हो गए, एंटीगुआ एंड बारबुडा हो गया, बहामा ये हो गया, ठीक है, बहामास हो गए, बेलिज हो गई, ग्रेनेडा हो गया, जमैका हो गया। फिर अगर आपकी ओशनिया के आसपास की कंट्रीज होगी, आपकी पैसिफिक में होगी, पपुआ गिनी हो गया, सेंट किट्स एंड नेविस हो गया, सेंट लूसिया हो गया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनीस हो गया, फिर आपका सोलोमन आइलैंड्स हो गया, तुवालू हो गया। और जो मेजर कंट्रीज हैं, विच इज ऑब्वियसली यूके तो है ही, साथ में आपका जो और मेजर कंट्री है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, और आपकी होगी कनाडा हो गई। तो काफी सरप्राइजिंग लगता होगा, पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ये भी कॉमनवेल्थ रेल्म है, यानी कि इसका प्रेसिडेंट नहीं है, ये क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को एज अ मोनार्क मानते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कहते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि बारबाडोस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रही, अब वो रिपब्लिक बन गई। तो ये रिपब्लिक नहीं है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और बाकी ये जो कंट्रीज हैं। ठीक है, सो पर साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड कॉमनवेल्थ रेल्म्स आर टू डिफरेंट थिंग।
ये जो कॉमनवेल्थ रेल्म्स है, दीज आर लाइक अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस, सो ऑल दीज कॉमनवेल्थ रेल्म्स आर मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अगर हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें, 54 मेंबर हैं इसके, तो जो बाकी 34 हैं उसमें से, ठीक है, दे आर रिपब्लिक, जैसे बारबाडोस हो गई है, एंड 5 हैव डिफरेंट मोनार्क्स। तो अगर मैं बात करूं, 54 आपकी हैं, जिसमें 34 आपकी रिपब्लिक हैं, ठीक है, 15 आपकी हो गई कॉमनवेल्थ रेल्म्स हो गई, और जो 5 हो गई आपकी, दे हैव डिफरेंट मोनार्क, नॉट एलिजाबेथ। ठीक है, तो ये आपका 54th हो गया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो गया, ये आपका कॉमनवेल्थ रेल्म्स हो गया, जो एलिजाबेथ सेकंड को आपका मोनार्क मानती है, अपना मोनार्क मानते हैं। 5 हो गए जो कहते हैं मोनार्क तो है बट एलिजाबेथ सेकंड हमारा मोनार्क नहीं है, और 34 हो गई आपकी रिपब्लिक्स हो गई, जिसमें इंडिया आ गया, बारबाडोस हो गया। ठीक है, ये आपका सिनेरियो है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो मेजर कंट्रीज है, कनाडा हो गई, यूके हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, और बाकी सारी कंट्रीज है। तो आप मैप देख सकते हैं कि ये कॉमनवेल्थ रिल्म्स में आती हैं आपकी। रीसेंट अभी बड़ा बड़ा ताज़ा इन्फोग्राफिक अभी फ्रेश बन के आए हैं, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में ये मैंने आपका यूज करा है। अगेन यू कैन रेफर दिस मैप ऑल्सो, ठीक है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बता देते हैं कि क्या सीन था। सो जब ब्रिटिश इंडिया को रूल करते थे, तो क्वीन की फैमिली को कहा जाता था हाउस ऑफ विंडसर। जैसे दिल्ली में भी एक रोड है, जनपथ रोड है, तो वहां पे है ला मेरिडियन करके एक होटल है, तो वहां पे विंडसर प्लेस कहते हैं उस, वहां पे जो पूरा वहां पे गोल चक्कर सा है, तो उसे कहते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द हाउस ऑफ विंडसर, and they held the title of Emperor Empress of India from 1876 when Victoria was the ruling monarch. The last person in the family styled as Emperor of India was George VI. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का फादर है, मतलब फादर थे जॉर्ज VI। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि लास्ट मोनार्क इंडिया का कौन था। लोगों को लगेगा क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड होंगी, पर नहीं था, उन्होंने 1952 में मोनार्क बनी थी, और इंडिया रिपब्लिक बन गई थी 1950 में, इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। पर उसके बाद भी आपका गवर्नर जनरल चलता रहा था, जो सी राजागोपालाचारी थे, और रिपब्लिक बनी थी इंडिया 1950 में, तब आपके वहां पे प्रेसिडेंट आपके बने थे। तो 1947 से आपका 50 तक इंडिया आपका कह सकते हैं कि एक कॉमनवेल्थ आपकी वो रेल्म होगी, और 50 में आपकी रिपब्लिक बन गई थी। तो उस टाइम पे कौन आपका मोनार्क था? जॉर्ज VI थे आपके मोनार्क, नॉट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड बनी थी आपकी 1952 में बनाई थी, पर पाकिस्तान की वो मोनार्क रही थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिपब्लिक बना था, इंस्टीट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था 56 में करा था। पाकिस्तान की बात करें तो 56 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था, तो उनकी वो मोनार्क नहीं थी, बनी थी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड आपकी मोनार्क रही थी पाकिस्तान की। पर इंडिया का जो लास्ट मोनार्क था वो थे आपके जॉर्ज VI, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर बारबाडोस का रिपब्लिक बनना, और साथ में मैंने आपको बताया था कि कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें बारबाडोस का रिपब्लिक बनना, क्यों बने थे, रिपब्लिक क्या होता है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ रिल्म्स क्या होते हैं, इंडिया का लास्ट मोनार्क क्या था, तो ये सब मैंने बताया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक द लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे तो है ही हम। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।